अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करेंगे आज की वीडियो के अंदर हम। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। अब हमने जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब ये होती क्या है, अगर हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मेजरमेंट मेरे पास है 3.675, उसके अंदर मैं प्लस या फिर माइनस करवाऊं 0.25 ना, तो वो वैल्यू मेरे पास अनसर्टेन हो जाएगी। सही है, ये मेरे पास जो होती है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेन वैल्यू होती है, एसी लिख देता हूँ, और ये मेरे पास जो है मेजरमेंट वैल्यू होती है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। डेटा हमारे पास है, जो मेजर वैल्यू है वो 3.67 मीटर है, एब्सोल्यूट सर्टेन वैल्यू जो है वो मेरे पास प्लस माइनस 0.25 है, और मुझे परसेंटेज निकालनी है कि भाई ये कितना परसेंट जो है मेरे पास एरर है। सही है, आप अनसर्टेन को इस तरह याद कर लें कि अनसर्टेन जो है हमारे पास एक एरर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करा देंगे सॉल्यूशन के अंदर, 0.25 आ जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसके बाद 3.67 डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6.81%। तो रिजल्ट के अंदर हम लिख देंगे द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज 6.81%। सही है। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीका ये जो अच्छा तरीका है जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं वो ये कि फर्स्टली आप डेटा बनाएं, उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लिखें, उसके बाद सॉल्यूशन, देन लास्ट के अंदर रिजल्ट। अगर आप इस तरीके से पेपर के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेन ऑफ अ सर्किल विद द रेडियस 3.7 एक्सपोनेंट 4 cm, यानी कि सेंटीमीटर। अब ये देखिए, यहां तक हमारे पास बुक के अंदर सवाल दिया हुआ था। बुक के अंदर जो है ना अनसर्टेनिटी जो है यानी कि अनसर्टेन वैल्यू जो है रेडियस की वो नहीं दी हुई थी, जो कि हमने बाद में कैलकुलेट करके पुट करा दी, जबकि ये गिवन होनी चाहिए। अगर आपको रेडियस की वैल्यू नहीं पता चलेगी कि भाई रेडियस के अंदर कितना एरर है, तो आप अपने एरिया के अंदर एरर नहीं निकाल सकते ना। ये अनसर्टेन का मतलब ही मैंने आपको बताया इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर ही, कि एक किस्म का एक एरर होता है जो कि मेजरमेंट करते हुए आ जाता है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, देन आगे का काम करेंगे। हमारे पास डेटा के अंदर क्या चीज मौजूद है, रेडियस जो कि गिवन है, और उसके बाद जो है अनसर्टेन ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.05 एक्सपोनेंट 4 का आ रहा है। सही है, उसके बाद हमें एरिया निकालना है और एरिया की सर्टेन वैल्यू निकालनी है, यानी कि चेंज इन एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर आपको लेंथ या ब्रेथ ना गिवन हो तो फॉर्मूला होता है पाई और आर स्क्वायर ना। आर मेरे पास रेडियस है और पाई की वैल्यू हमें पता होती है। इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला लगेगा सर्टेन वैल्यू निकालने के लिए, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 और उसके बाद रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3.7 एक्सपोनेंशियल 4 यानी कि 10 की पावर 4 इसका होल का स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया जो है वो आ जाएगा 4.3 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। हमने एरिया निकाल लिया। अब ये देखें, इस फॉर्मूले के अंदर ना हमें एरिया पता है, हमें चेंज इन रेडियस और रेडियस पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करा के हम अनसर्टेन वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखें, यही करा हमने काम, सारी मैंने वैल्यूज पुट करा दी। उसके बाद इसको सॉल्व करा तो आंसर आ गया 0.02702। अब ये जो एरिया की वैल्यू है 4.3 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास सर्टेन वैल्यू एरिया की जो वो कुछ इस तरह की आ जाएगी। सही है, उसके बाद फिर हमारे पास जो मतलब कि इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा 0.11 एक्सपोनेंशियल 9 ना, ये मैंने पहले मल्टीप्लाई करा हुआ, सॉरी। उसके बाद रिजल्ट में लिख दूंगा कि द एरिया एंड इस अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ आवर सर्किल इज दिस। सही है, अब ये क्या हुआ है मेरे पास, देखें वैल्यू जो निकल कर आई थी वो निकल कर आई 4.3 मल्टीप्लाई बाय यानी कि एक्सपोनेंट की पावर 9, और देखें पिछले सवाल में हमने देखा था ना कि ये मेरे पास जो मेजर वैल्यू होती है एरिया की, वो उसके साथ प्लस माइनस करके जो एरर की वैल्यू आ रही होती है वो लिख देते हैं। वो क्या थी मेरे पास 0.11 एक्सपोनेंट 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपोनेंट 9 और एक्सपोनेंट कॉमन ले लिया, बाकी आपका आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट
टेक टू ट्रेवल 1.00 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर। सही, एक एरोप्लेन है वो इस स्पीड से जो है ट्रेवल कर रहा है और उसने 1 किलोमीटर का रास्ता तय करा, तो उसको कितना टाइम लगा, यानी कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो डेटा बना लेते हैं। स्पीड हमारे पास है जिसको हम v से डोनेट कराते हैं 850 किलोमीटर पर आवर। सही है, फिजिक्स के अंदर जो स्पीड की यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकंड, तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट कराएंगे मीटर के लिए, तो उसके लिए हमें जो है मल्टीप्लाई बाय 1000 कराना पड़ेगा, और आवर को हम कन्वर्ट कराएंगे सेकंड में, तो उसके लिए हमें 3600 से डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि एक आवर के अंदर 3600 मेरे पास सेकंड्स होते हैं। सही, तो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36.11। उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में था, तो वो 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। टाइम हमें निकालना है, फॉर्मूला जो है हमारे पास स्पीड का होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, यानी कि टाइम जो इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर स्पीड मेरे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस की वैल्यू पुट करा देंगे 1000, और स्पीड की वैल्यू जो है 236.11, तो हमारे पास जो है टाइम जो है वो आ जाएगा 4.23 सेकंड्स आ जाएगा। इसका रिजल्ट मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि इट विल टेक 4.23 सेकंड टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला बाकी के सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर किसी को जो है इसका पीडीएफ फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करे, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।